कक्षा दूसरी के बच्चों, शुभ मध्याह्न। मैं सुधा आज आपको एक भालू के बारे में और शेर के बच्चे के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। जब कोहरा पड़ता है तो बच्चों सामने पड़ी चीज भी दिखाई नहीं देती। एक शेर का बच्चा गोल मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। भालू साहब सैर पर निकल पड़े, परंतु पछता रहे थे क्योंकि बहुत सर्दी थी। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे पड़े किसी चीज पर पड़ी। भालू जी ने पैर से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। शेर का बच्चा डर गया और हड़बड़ी में दहाड़ा। हाँ! उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके भार से पेड़ की डाल टूट गई। फुर्ती से भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। शेर के बच्चे को उछलने में बड़ा मजा आया। वह बार बार भालू को उछालने के लिए कह रहा था। भालू थक कर परेशान हो गया। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालने के बाद भालू अपने घर की ओर भाग गया। इस बार गिरते हुए शेर के बच्चे को भालू ने नहीं पकड़ा और इस बार शेर का बच्चा जमीन पर गिर गया और पेड़ की डाल टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे को डांटने लगा। माली शेर के बच्चे से हर्जाना मांगने लगा क्योंकि उसने पेड़ की डाल तोड़ दी थी। तो बच्चों, हर्जाना क्या होता है? फाइन। जब कोई गलत काम करता है तो उससे कभी कोई पैसे मांगता है कि भाई फाइन भरो, तो उसी को बोलते हैं हर्जाना। शेर का बच्चा बोला, ठीक है, पहले मुझे ठीक होने दो। तभी माली वहां से चला गया। माली के जाते ही शेर का बच्चा अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गया। तो बच्चों, हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी शरारत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने अभी कहानी सुनी, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इसी कहानी से संबंधित हम छोटे छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न है, सुबह के वक्त सैर को कौन निकला? तो इसका उत्तर है, सुबह के वक्त सैर को भालू निकला। प्रश्न है, भालू ने फुटबॉल समझकर किसको उछाला? तो इसका उत्तर है, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाला। प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली? उत्तर है, शेर के बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़ ली। प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शरारत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों,
ये थे इस कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर। आप स्वयं और भी ऐसे प्रश्नोत्तर बनाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।